कहे के तो सभे के हुआपन आपन कहाए वाला केवा, सुखवा तो सभे के हु बाटे, दुखवा बटाए वाला केवा। दर्पण कार्यक्रम के तमाम दर्शक जन के नीता सिन्हा की ओर से नमस्कार। दर्पण एक ऐसा कार्यक्रम बा जिकरा तहत हर बार देनी रउआ सबके विशेष जानकारी, हर बार रखेनी रउआ के ख्याल और हर बार खुलेला ज्ञान के पिटारा। और ज्ञान के पिटारा खुले खातिर हमार स्टूडियो में अहले वाली हमार मुख्य अतिथि प्रोफेसर ब्रज किशोर जी, सुप्रसिद्ध कवि, कथाकार, समालोचक बानी, भोजपुरी के समीक्षक डॉक्टर महामाया प्रसाद विनोद जी बानी और भोजपुरी के युवा कवि समीक्षक श्री सुनील कुमार पाठक जी बानी। यहाँ सबके बहुत बहुत स्वागत बा सर दर्पण कार्यक्रम में। सर, आज के विषय बा भोजपुरी जीवनी साहित्य। तो भोजपुरी के तो साम्राज्य बहुत ही विस्तृत बा सर, लेकिन सुनील जी रउआ से जाने के चाहे कि भोजपुरी जीवनी साहित्य के परिभाषित कैसे करें? देखिए, जीवनी जौन बा मूल रूप से गद्य साहित्य के विधा पूरा विश्व के स्तर पर बड़ा सुदीर्घ एकर इतिहास रहल बा। देखिए, अंग्रेजी के दूगो शब्द बा, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी हिंदी में आत्मकथा के नाम से और भोजपुरी में भी प्रचलित बा। बायोग्राफी जीवनी साहित्य के रूप में। साहित्य कोश जौन बा हिंदी साहित्य कोश, उमें एकरा के परिभाषित कहल की गई बा कि जीवनी साहित्य के ही दूगो रूप देखे के मिलेला, एगो आत्मकथा आ एगो परकथा। आत्मकथा जौन बा तौना में आदमी अपने जीवन के बारे में स्वतः लिखेला लेखक, आ परकथा में वो दूसरा के चरित्र नायक बना के अपन जीवनी लेखन करेला। तो एक तरह से हम ही कह सकते कि जीवनी साहित्य जौन बा तो एक तरह से परकथा है, लेकिन ये जीवनी साहित्य आत्मकथा में कुछ सूक्ष्म अंतर बा। सूक्ष्म अंतर ही बा कि आत्मकथा में बड़ा निसंग भाव से, बड़ा तटस्थ निरपेक्ष भाव से लिखे के पड़ेला अपन जीवनी। आत्मकथाकार लिखेला लोग, उनमें रोचकता भी रहेला। जौन जीवनी साहित्य बा रोचकता के इहू में संश्लेष पावल जाला, बाकी एमे इतिवृत्तात्मकता ज्यादा रहेला, घटना के प्रधानता ज्यादा रहेला, परिस्थिति के प्रधानता रहेला, वो युग के प्रधानता रहेला जौना में वो चरित्र नायक के पूरा जीवन विकसित भइल रहेला। भोजपुरी के जहाँ तक सवाल बा, भोजपुरी में भी बहुत लमहर, बहुत सुदीर्घ इतिहास रहल बा एकर। भोजपुरी में जब हम देखत तानी तो 1966 के आसपास जौन गणेश चौबे जी के किताब भोजपुरी प्रकाशन के 100 वर्ष जौन बा, ओमे हम ई देख रहल बनी कि एगो राधा मोहन राधेश जी रहनी, वहाँ के किताब आई वीरा देवी से सदाकत आश्रम तक 1966 में। तो ओमे देश रत्न जो हमने के राष्ट्रपति रहनी, भोजपुरी क्षेत्र के गौरव, हमारा पूरा देश के गौरव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ के जीवनियों में आई। फिर से राधा मोहन राधेश जी के ही 1969 में एगो किताब आई गांधी जी के जीवन पर, गांधी गाथा नाम से। फिर बाद में आचार्य महेंद्र शास्त्री जी के व्यक्तित्व पर पांडे कपिल जी के। ओकरा बाद हम अपने के ये बताए कि बहुत बढ़िया ढंग से जीवनीकार सब अक्षयवर दीक्षित जी के कई वो सब किताब आई। जीवनी साहित्य में भोजपुरी के दखल जौन रहल, भोजपुरी में जीवनी साहित्य जौन आई बहुत ही आई, उमें बहुत अच्छा ढंग से एकर विकास भइल। सर, हिंदी जीवनी साहित्य और भोजपुरी जीवनी साहित्य के संदर्भ में जाने के चाहे कि दोनों में का अंतर बा या अंतर बा कि नहीं? देखिए, जीवनी साहित्य के जहाँ तक सवाल बा वो तो विधा के स्तर पर अपन जौन विशेषता रहल वो तो दोनों में एक तरह के रहल, लेकिन ये हिंदी साहित्य में भी एक बड़ा सुदीर्घ इतिहास रहल। भोजपुरी ओकरा के बाद में ओकरा के ई कैलस, ओकर विकास भइल। हिंदी साहित्य में अगर हुआ कहब तो आदिकाल से ही जौन कालखंड विभाजित के शुक्ल जी उनमें आदिकाल में ही मिलेला। ठीक वही अंग्रेजी में अगर देखी तो अंग्रेजी साहित्य में 18वीं सदी में ही इस विधा के विकास मिलेला। वहाँ सैमुअल जॉनसन की जौन किताब आई लाइफ ऑफ इंग्लिश पोएट्स करके, तो उनमें वो अंग्रेज कवियन के उनमें वो जीवनी रखल। फिर वही में जेम्स बायस जो रहा है वो लिस्ट ऑफ सैमुअल जॉनसन लिखले। कहे तो मतलब कि हर भाषा के साहित्य में जीवनी साहित्य खूब ढंग से आई। आदि काल में भी चलित लेकिन सर भोजपुरी
भाषा ऐसन बा जो सभी के दिल में बसेला। तो ओकरा पे प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी से जानने के चाहब कि सर जीवनी साहित्य में मुख्य रूप से किनकर पर जाने के चाहब कि सर अभी केकरा पर लिखल गई जीवनी साहित्य वर्तमान में आत्मकथा भी भोजपुरी में बहुत ज़्यादा निक है। भोजपुरी में आत्मकथा कम से कम 3 गो बा। एगो न छप करे थे कि भोजपुरी के बहुत प्रसिद्ध सेवक साहित्यकार कवि आचार्य पंडित महेंद्र शास्त्री जी अपन एगो लिखले रही मुखरा का देखे दर्पण में, लेकिन ओकर काफी जो रखल गई छपे खातिर आई और वही गई तो 75 के पटना के बाद याद हुई कि 75 का पहले के बाद याद हुई कि 75 के बाद के अचानक आई का स्थिति हो गई है। तो मैं बार में पूरा से पूरा काफी जहाज ले जैसे पंडित महेंद्र शास्त्री जी के पर कथा पर का बोलते पर कथा के मतलब होला कि पर मैं दोसर की हूँ और कथा मैंने कहानी। जब केहू के एक आदमी जब दूसरा के जीवन चरित्र लिखेला ना तो ओकरा के पर कथा में होला, और जब आपन लिखेला तो आपन लिखी तो ओकरा के आत्म कथा कहल जाई। तो पर कथा जौन बा अधिकांश पर कथा ही लिखाई बाटे, ऐसे कि दूसरा के जीवन चरित्र से लोग लेके लिखले बा ओमे। अब आत्मकथा में जौन भी होला हर आदमी के जीवन एगो संघर्ष है। तो पर कथा पे सर कुछ जीवनी साहित्य पे जिनकर लिखल गए उनका पे सब प्रकार के दोनों जीवनी साहित्य के अंश हो गए, आत्मकथा भी और पर कथा भी। पर कथा ही होला जिससे कि अब हमारे जीवनी जौन बाटे तो डॉक्टर महामाया प्रसाद विनोद जी लिखी है तो पर कथा भई। और महामाया प्रसाद विनोद की अपने जीवनी के बारे में लिखी है इनकर बचपन बीतल का भई तो ये आत्मकथा होगी। तो पर कथा अधिकांश जो भोजपुरी में लिखल गई बा वो पर कथा ही बा, दूसरा के जीवन के बारे में आदमी अपन लिखे दर्शक से बताए के चाहब कि पर कथा किनकर अभी लिखल। पर कथा काफी पहले से ही काफी संख्या में बात एक अर्थ में कि अभी वो मतलब कि पूरा के पूरा पुस्तक रूप में बड़ पुस्तक रूप में नहीं है, लेकिन बा अब स्वामी सहजानंद सरस्वती जी स्वामी विमलानंद सरस्वती जी का ऊपर किताब छपल बा। साहित्यकार लोग में रामनाथ पांडे जी पर पुस्तक छपल बा उनकर व्यक्तित्व का ऊपर। वैसे ही डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह ये काफी भोजपुरी के अच्छा नायक में से रहल है, उनका तो लिखल बाटे वो भी पुस्तक आई बा। एगो जे भोजपुरी अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के जे भी अध्यक्ष भर शुरुआत में जैसे विद्या निवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उदय नारायण डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी वगैरह सब लोग के 10 आदमी के डॉक्टर विवेकी राय तत्व में शामिल भरे। तो 10 आदमी के जीवनी लिखल गई ओकर 10 रत्न नाम से ओकर प्रकाशन गई बा। आज इस साल भी अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 25वां अधिवेशन होके जा रहा बा पटना में, जगह के अध्यक्ष बारे डॉक्टर रामरथ सिंह जी। तो एक 15 आदमी के जीवनी लगभग तैयार और लगातार होने से छपत आई बा। 15 आदमी के जीवनी भी अभी छपी। वो भोजपुरी में ही पुस्तक आई बा जौना में राजनेता लोग के तो बहुत चर्चा होला, बहुत जगह जीवनी लोग के छपल बा। आज प्रसिद्ध साहित्यकार बा जैसे अब दिनकर जी, प्रभात जी, ये सब लोग के जीवनी भी हिंदी चाहे भोजपुरी में भी बहुत आई बा। लेकिन उनमें ऐसा चल गई कि बिहार शताब्दी वर्ष जब मनाओ गए ना तो अवसर पर एक आई कहीं कि भोजपुरी रतन का नाम से भोजपुरी क्षेत्र के ऐसा विद्वान लोग के उनमें जीवन चरित्र आई बा जो दूसरा विषय के बिहार रतन बिहार के भोजपुरी रतन नाम से पुस्तक छपल बा। जाना में अब जैसे इतिहास के जो बहुत बड़ विद्वान भर जगह दुनिया भर में नाम आया रहा जो बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर भरे अपना विषय के भोजपुरी क्षेत्र के और काफी हर जगह पर नाम रोशन भई। भोजपुरी में बिहार के योगदान बहुते बा,
ये संदर्भ में वो गौरव गाथा गौरव गाथा ना यही अर्थ में वो बड़ी बात है। महामाया प्रसाद जी रउआ से जाने के चाहब कि भोजपुरी जीवनी साहित्य बा ओकर इतिहास अभी वर्तमान में का स्थिति बा, तो उस संदर्भ में रउआ का कहे के चाहे? अभी आदरणीय पाठक जी बतेरन था जीरादेई से सलाहकार डॉक्टर का गांधी गाथा किसी को जीवनी में लाई जाला, लेकिन यह गद्य पद के संकलन है। वो वास्तव में जीवनी जो है आदो 5 शुरू से अंत तक के जीवनी ऐसा नहीं किताब यही जीवनी में लोग रखे होगा के हमरा समझ से जीवनी के शुरुआत था 1977 में आवा था बाबू शीर्षक से। इनका संत कुमार वर्मा जी की किताब राजेंद्र बाबू की जीवनी है, पहला जीवनी है हमारा समझ से। बाबू के बाद एगो दोसर किताब जो आई बा वो मोरारजी देसाई के बचपन पर राजवल्लभ सिंह लिख रहे हैं, तो वो एगो जीवनी था। ओकरा बाद तीसरा किताब आयल बा बंगलौर में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य संघ के 7वां अधिवेशन पहले है, नगर के नाम रखल रहे लक्ष्मी सखी नगर। लक्ष्मी सखी भोजपुरी के वो संत कवि रहने, तो उनके नाम पर हुआ है। तो वो घड़ी वो किताब लिखना भुवनेश्वर प्रसाद सिंह शिक्षक संत कवि लक्ष्मी सखी वो जीवनी है। एक बाद 1988 में एगो दशरथन के यहाँ चर्चा कैला ना, दशरथन में 10 गो जीवन जैसे जीवनी हुआ 10 आदमी अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य में अध्यक्ष कर रहे हैं, जैसे उदयनारायण तिवारी, भगवत शरण उपाध्याय, जगन्नाथ शर्मा, ईश्वर चंद्र सिन्हा, विवेकी राय, पंडित गणेश चौबे। ऐसे दशरथन किताब जो है पांडे कपिल के लिखल बहुत अच्छा लिखल बा, मैंने भोजपुरी के वो साहित्यिक कृति है। ओकरा बाद संपादित संपादित है। ओकरा 1992 में पाखिर को चर्चा कैला ना अक्षयवर दीक्षित किताब निकल बा भोजपुरी के सपूत। वो भोजपुरी के सपूत में भी बहुत 14 गो या 17 गो भोजपुरी के साहित्यकार लोग के भोजपुरी सेवी लोग के वर्णन बा, जिसमें भगवत शरण उपाध्याय जी के, गणेश चौबे के, ईश्वर चंद्र सिन्हा जी के, जगन्नाथ शर्मा के, ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के, कबीर के ओकरा अलावे में और लोग राजेंद्र बाबू के है, जयप्रकाश नारायण के है, केदार पांडे के है, राहुल खंकेतान के है, ये सब क्षेत्र के लिए भोजपुरी के सपूत के वर्णन करे कोशिश करना बहुत अच्छा प्रयास रहा दीक्षित जी के। जैसे कि गौतम बुद्ध पे भी लिखल गया बा भोजपुरी। गौतम बुद्ध इनका पर कुंवर सिंह पर वो घर शुरू में जब भोजपुरी के शुरू हुआ कविता की ओर का ध्यान है, काव्यात्मक रूप में लिखा जाता है। तो गौतम बुद्ध पर कुंवर सिंह पर काव्य के रचना, महाकाव्य के रचना उखाड़ उनके जीवनी, लेकिन उनका जीवनी साहित्य में उनके ना रखी है। कुंवर सिंह पर 3-4 गो है, चंद्रशेखर मिश्र के, सरदेव सिंह केस के और कई आदमी के उसी गौतम बुद्ध पर हुआ, लेकिन एक सब हम जीवनी के श्रेणी में ना रखी थी, महाकाव्य है, लेकिन है उनका जीवन। राहुल कीर्तयान जी के जीवनी जो लिखल गई तो क्या लिखलन सर उनका जीवनी? राहुल संख्यात ये जीवनी ऐसे आई के संकलन में आई बात, व्यक्तित्व कृतित्व में आई बात जी। ऐसे व्यक्तिगत रूप में केकरा पे लिखल गई? व्यक्तित्व बताइए राजेंद्र बाबू के। और इधर जो बताए हैं अभी जो निकल रहा बात जो सबसे नवीनतम पुस्तक जो बताए हैं कि अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य में प्रकाशित करा भोजपुरी के सपूत, बिहार के भोजपुरी सपूत। तो वो में ऐसा कही गया कि इतिहासकार के रूप में सैयद हसन असगरी, बीबी मिश्रा, शास्त्री गोरखनाथ सिंह, उसके बाद चित्रगुप्त, कहे के तो सभे के हुआपन आपन कहाए वाला केवा, सुखवा तो सभे के हु बाटे दुखवा बटाए वाला केवा।
दर्पण कार्यक्रम के तमाम दर्शक जन के मीता सिन्हा की ओर से नमस्कार। दर्पण एक ऐसा कार्यक्रम बा जिसका तहत हर बार देने रहुआ सबके विशेष जानकारी, हर बार रखेनी रहुआ के ख्याल और हर बार खुलेला ज्ञान के पिटारा। और ज्ञान के पिटारा खुले खातिर हमारे स्टूडियो में अले वाली हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर ब्रज किशोर जी, सुप्रसिद्ध कवि, कथाकार, समालोचक बानी, भोजपुरी के समीक्षक डॉक्टर